बच्चों, आज हम हिंदी का संधि के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं और संधि के क्या क्या भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखेंगे। ये देखिए, संधि दरअसल क्या होती है कि जब दो शब्द होते हैं लिखे, जैसे कि हमारे पास दो शब्द हैं यहाँ पे, सत्य और प्लस अर्थ। ठीक है, सत्य में भी जो है य में भी अ है और अर्थ में भी अ है। जब इस तरह दो शब्दों को मिलाकर कोई एक शब्द बनाया जाता है तो उसमें जो स्वर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बोला जाता है संधि। ठीक है, जैसे सत्य प्लस अर्थ क्या बन गया हमारा, सत्यार्थ। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए, नीचे लिखी है। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब नया रूप ग्रहण करती हैं, इस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। इसी तरह से और उदाहरण देखिए इसमें, जैसे दूसरा है महा प्लस ईश। तो महा में जो आ है और ईश में ई है, ये इन दोनों को मिला के ए बन गया। ठीक है, महा प्लस ईश बना महेश। और आगे आ गया तीसरे नंबर पर प्लस उपकार। अब र में अ है और उपकार में ऊ है, अ और ऊ को मिला के बन गया ओ। इस तरह से आपने देख लेना है कि पीछे अ और ऊ को मिला के ओ बन गया, तो इसमें शब्द क्या बना, परोपकार। सदा प्लस एव बना सदैव। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संधि विच्छेद। अब हमारा आ गया संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद क्या होता है, जैसे संधि जो है दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया जाता है, उसी तरह से संधि विच्छेद जो है उसका उल्टा होता है। संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है उसको तोड़ना। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले नंबर पे ये सत्यार्थ शब्द आ गया। ठीक है, सत्यार्थ, सत्यार्थ में दो शब्द छुपे हुए हैं, एक है सत्य और दूसरा है अर्थ। इन्हीं का हमने पहले संधि की थी, इन्हीं शब्दों की आपको संधि विच्छेद किया गया। देखिए सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ बन गया। परोपकार, परोपकार का बना पर प्लस उपकार। ठीक है, महेश, महा जमा ईश, महेश। सदा प्लस एव सदैव। इस तरह से इन उदाहरणों में क्या है, दो वर्णों और ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनता है उसे दोबारा से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना शब्दों को, और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, अब स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है, जब स्वर के साथ मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और व्यंजन या स्वर और व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन संधि क्या होती है, या तो उनमें एक स्वर होगा या फिर एक व्यंजन होगा। ठीक है, या फिर दोनों ही व्यंजन हो गए, जब उनको जोड़ के जो शब्द बनाया जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया, जैसे नीहि प्लस धन निर्धन आ गया। ठीक है, इसमें नीहि में जो है जो विसर्गे लगी हैं ये र है, इनको जोड़ के बन गया निर्धन। ठीक है, इस तरह से होता है ये स्वर और व्यंजन संधि। अब स्वर तो आपको पता ही है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऊ री को छोड़ के ऊ ए आई ओ औ, इस तरह के जो शब्द हैं ये 11 जो है स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन हैं, क ख ग वाले सारे व्यंजन हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा संधि होगी। और अब संधि के भेद क्या होते हैं। भेद का मतलब होता है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, है ना। संधि के भेद जो हैं 3 हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है, स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंजन संधि होती है कि उसमें एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, उनको जोड़ के जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि क्या है, अब ये जिसमें कि विसर्ग लगे होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था निहि प्लस धन निर्धन। ठीक है, ये वाला जो होता है ये होगी विसर्ग संधि। स्वर से मेल से परिवर्तन से स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भी अब 5 भेद हैं आगे। स्वर संधि के कितने हैं, अकेली स्वर जो है स्वर संधि के ही 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब जब क्या होता है कि जब दो छोटे स्वर मिलके
बड़ा स्वर बनाते हैं। जैसे अ प्लस अ आ हो गया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है परम प्लस अणु, ये बन गया परमाणु। छात्र प्लस आवास, तो जो छात्र है इसमें भी अ है और आवास में आ है। यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा अ था एक बड़ा आ था, इन दोनों को जोड़ के बड़ा आ बना, छात्रावास। परीक्षा प्लस अर्थी, इस तरह से जब दो छोटे स्वरों को मिला के बड़ा स्वर बनता है या एक छोटे और एक बड़े स्वर को मिला के बड़ा स्वर बनता है तो इसे बोला जाता है दीर्घ संधि। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आप इन सबको पढ़िए पूरा। जैसे कि उदाहरण के रवि प्लस इंद्र है, रविंदर बन गया है ना और ये सु प्लस उक्ति है, सूक्ति बन गया। इस तरह से ये सारे जो हैं ये दीर्घ संधि में आ जाते हैं। आगे आ गई है गुण संधि। गुण संधि कैसे, अब देखो, जैसे अ प्लस ई, इन दोनों को जोड़ के बना ए, है ना। और भी एग्जाम्पल है, जैसे रवि प्लस इंद्र, ये तो वही हो गया सेम। अब आगे देखिए, ये वीर प्लस उचित, ये बन गया वीरोचित। अब इसमें क्या है, अ या आ के बाद जब उ या बड़ा ऊ आ जाए तो उनको मिलाकर ओ हो जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाया, जैसे सर्व प्लस उदय सर्वोदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ये आपकी बुक में सारे दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ के सीख सकते हैं। अब गुण संधि, ये गुण संधि हो गई है। जैसे कि हमारे पास हमने जोड़ा था ना, अ प्लस ऊ को जोड़ के ओ बन गया, अ और बड़े ऊ को जोड़ के ओ बन गया। इस तरह से जो शब्द बनते हैं तो ये हमारा हो गया गुण संधि। और आगे आगे अपना एक इसमें यण संधि भी है। हाँ, ये वृद्धि संधि आ गया। आगे देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, अब जैसे अ या आ से परे ए या ए आ जाएं। ठीक है, जैसे एक तरफ अ है और दूसरी तरफ छोटी ए है। ठीक है, या फिर एक तरफ बड़ा आ हो गया दूसरी तरफ बड़ी ए हो गई, जब ये आ जाए मिलके तो उनको मिला के जो ए बन जाता है, बड़ी ए बन जाता है। जैसे लोक प्लस ऐषणा, क्या बना, लोकेशना। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। इस तरह से जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इसी में एक और आ गया, देखिए इसका ख पार्ट है। जैसे दंत प्लस ओष्ठ है तो इसका मिलके बन गया दंतोष्ठ। अ और छोटे ओ के मेल से बन गया बड़ा ओ। ये वाली जो संधि है ये वृद्धि संधि है, इसमें वृद्धि हो जाए। जैसे अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, महा प्लस ओज महोज, परम प्लस औषध परमोस्थ, महा प्लस औषध महोस्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ या आ पर स्वर ओ या ओ बन गया, आदेश ओ हो गया। अब आगे आ गया अपना यण संधि। ये देखिए यण संधि है। यण संधि में क्या है, ई और आ को जोड़ के या बन गया, इसको हम बोल देते हैं यण संधि। जैसे अति प्लस आचार, क्या बना, अत्याचार। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, जिसमें ई और आ को जोड़ के य बन जाता है उसको हम बोला जाता है यण संधि। जैसे कि अति प्लस अधिक अत्यधिक, अभि प्लस आगत अभ्यागत, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ठीक है, इसमें याद रखने योग्य क्या है, हमारा जो पहले स्वर है वो ई है या बड़ी ई है, और दूसरा जो स्वर है ई या ई से अलग कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर था नदी प्लस अर्पण हो गया था, नद्यर्पण बन गया था उसका, इसमें जो बनता है जुड़ के वो य बन जाता है, इसको बोलते हैं यण संधि। ठीक है, तो ये सारी 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि अब आपको शायद पता लग गया होगा। देखिए आगे आ गया सु प्लस आगत स्वागत, तो इस तरह से ऊ और आ को जोड़ के व बन जाता है हमारा। जैसे सु प्लस अल्प स्वल्प, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, अनु प्लस इति अन्विति। जब इन शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये संधि विच्छेद करना भी साथ साथ आ जाएगा। आई होप कि आपको संधि के विषय में बहुत कुछ पता लग गया हो गया। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।